प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है, वो छुड़ाने के लिए हमारे पास है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर कर, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना करें, विश्वास के साथ कहें कि मेरा यीशु तो जीवित है, वह मुझे छुड़ाएगा, वो संकट में से निकालेगा, मुझे उठाकर खड़ा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं सेम नहीं रहूंगा, मेरी परिस्थिति बदलेंगे, मेरे परिवार बदलेंगे, मेरा जीवन बदलेगा और एक श्राप और एक अंधकार खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। अपने आप को सरेंडर करिए, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपने लहू से धो दे, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। हर एक क्षण को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु की स्तुति, सबको अनुग्रह दे प्रभु जी, मन फिराने के लिए अनुग्रह दे, आपके निकट आने के लिए अनुग्रह दे। अपना अभिषेक, अपना मस्तक उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, जितने लोगों ने अभिषेक नहीं पाया उसका अभिषेक उतरना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबकति रबशंत रबकति रबकति रबशंत रबकति रबकति रबकति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह दे, ब्लेस कर, ब्लेस कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सेनाओं का पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। रबकति रबशंत रबकति। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सहायता कर, मदद कर यीशु के सामर्थ्य नाम अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें। अभिषेक को अपने जीवन में जगह दे। अभिषेक को बोले परमेश्वर, अभिषेक अभिषेक आपके पर उतरने पाए, उन्हें अमसनी अग्रेस आपके पर उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकति रबशंत रबकति रबकति रबकति। हालेलुया, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। आज इनकी परिस्थिति बदलने पाए, आज इनका जीवन बदलने पाए। रबशंत रबकति रबकति रबकति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कई लोग दुख में, तकलीफों में है। हालेलुया, जिनके जीवन से दुख तकलीफों को दूर कर। प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। सचमुच में वो जीवित परमेश्वर है। बोले परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो, मेरे शरीर से तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, हम टेस्टिमनी देंगे, हम गवाही देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित छुड़ाने वाला सदैव हमारे संग साथ रहता है। संदेह न करें पर विश्वास करें परमेश्वर पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबकति रबशंत रबकति 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 रबकति। हालेलुया, धन्यवाद रिबेसंत रबकति 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 रबकति। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबकति रबकति रबशंत रबकति रबकति रबकति। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जब अपना प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी, संदेह की आत्मा को दूर कर। हालेलुया, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। रबकति रबशंत रबकति रबकति। हालेलुया, सभी लोग तारीफ करें परमेश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु तक अभी तक अपने बोझ उठा के चलाए। धन्यवाद करते, वचन को बोझ उठा के चलाना, प्रार्थना करते, वचन से बात कर, स्वर्ग से वचन भेजकर बात करना। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वचन के द्वारा बात करना, वचन के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता करना। ये वचन जो लोग सुनते हैं, हालेलुया, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन के जीवन में काम करे, आश्चर्य करे और आशीषों को लेकर आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारा बोझ उठा के चला। धन्यवाद कर, वचन से बात कर, वचन के जीवन में कार्य करने पाए। ये जब वचन सुनते हैं तो छुटकारा और चंगाई आने पाए। वचन में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन से बात करना पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते। वचन स्वर्ग से भेजकर बात करना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 वचन से पढ़ेंगे। 34, 35, 36।
Luke chapter 21 and verse from 34. इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए सावधान रहो। क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जीवन की चिंता, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इस पर, सारी पृथ्वी के रहने वाले के पर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, वो पृथ्वी पर सब पर आ पड़ेगा। हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को, लूका में एक और वचन पढ़ेंगे, 21 अध्याय उसका 25 वचन में, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया, आगमन का क्या चिन्ह है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगमन के क्या चिन्ह है? कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोगों को संकट होगा। हालेलुया, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आकाश की शक्तियां क्या हो जाएंगी? हिलाई जाएंगी, जी में जी नहीं रहेगा। हालेलुया, और ये सब क्या है? आगमन के चिन्ह है। आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने कि कितना ये भयंकर तूफान, ये महामारी, ये कोरोना, हालेलुया, आप देख रहे हो कि कितने लोग जा चुके इस दुनिया को छोड़कर। लोग घबरा जाएंगे। हालेलुया, शैतान का यही काम है कि घबराने का, डराता, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। कई लोग चिंताओं में पड़ जाएंगे, कई लोग जी में जी घबराएंगे, डरेंगे, घबराएंगे, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन उसको सोल्यूशन भी है। हालेलुया, कई लोग जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गए हैं। क्या लिखा? वो तुम पर, वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो वचन है परमेश्वर, ये जो हमने जो वचन पढ़ा 21 अध्याय उसका 25 वचन और 34 से लेकर 36 वचन, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह को बताती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह यही है। अकाल पड़ेंगे, भूई डोल होंगे, भूकंप होंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया, और लोग डर जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे, उनके जी में जी नहीं रहेगा, डरेंगे, लोग कमरे में बंद कर लेंगे, लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, अब क्या होगा। वो इवन जो साइंटिस्ट उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कौन सी दवाई काम करेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। और वो दिन उनके जीवन में अचानक फंदे के समान आ पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके ऊपर वो दिन फंदे के समान आ पड़े? किनके जीवन में आ पड़ेगा? ये फंदे के समान। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है सावधान रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट करके वचनों को और चैप्टर को भी। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34, 35, 36। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से आ पड़ेगा और आपका मन घबरा जाएगा। For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो,
प्रभु यीशु की स्तुति हम पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो। सॉल्यूशन देखो, आपके लिए सॉल्यूशन दिया है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य, पर प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। प्रभु का वचन कहता है उसके सामने में खड़े रहने के योग्य बन जाओ, कि ये दिन तुम्हारे ऊपर में अचानक फंदे के समान ना पड़े, फंदे के समान ना पड़े। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी तेजी से काम कर रहा है, तो शैतान भी तेजी से काम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, डरा रहा है, घबरा दे रहा है, ताकि वो क्या हो जाए, प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि लोग घबरा जाएंगे, लोग डरेंगे इन आने वाले भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, उनके जी में जीना रहेगा। क्या नहीं रहेगा, डरेंगे, घबराएंगे, क्या करेंगे, कैसे करें, ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्तियां जो सूर्य, चंद्रमा, तारागण सब डल होंगे, अंधकार होगा, और क्या होगा, भूकंप होगा, अकाल पड़ेंगे। अकाल तो खाने पीने की तो होगी, लोग क्या लाइन लग के खाना लेंगे, लेकिन उसके बाद और जबरदस्त आने वाला वचन का भी अकाल होगा। आज आपको वचन मिल रहा है, लेकिन आप वचन को कदर नहीं कर रहे, वचन को क्या नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसके पीछे नहीं चल रहे। चलो कोई बात नहीं, मीटिंग बाद में देखना, कोई बात नहीं, बाद में परमेश्वर के वचन को पढ़ लेंगे, बाद में हम सुन लेंगे। वचन का भी अकाल पड़ने वाला है। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सिर ऊपर उठाकर देखना। कौन लोग सिर ऊपर उठाकर देख पाएंगे? जो प्रभु पे विश्वास, जो योग्य है, जो विश्वास में योग्य पाए जाते हैं। हालेलुया, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक बार आया, उसका जन्म हुआ और पृथ्वी में रहने के लिए आया था प्रभु यीशु मसीह, और उसे दुख सहा, कष्ट सहा, अपने हमारे पापों को अपने पर ले लिया, उससे कील ठोके गई, मारा गया, उसे क्रूस पर लटका दिया गया, और उसके बाद मर गया। 3 दिन के बाद उसके बाद मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद फिर से वो स्वर्ग पे चला गया। हालेलुया, अब एक बार और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका आगमन होने वाला है। अब इस बार क्यों आएगा? इस बार विश्वास में जो स्थिर है, जो प्रभु में स्थिर है, जो किसी भी रीति से वो हिलते नहीं है, किसी भी रीति से वो भटकाए नहीं जाते, किसी भी रीति से भरमाए नहीं जाते, अपने उद्धार की रखवाली करते हैं, अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, उद्धार के आनंद को अपने दिन ब दिन पूरा करते जाते हैं, पवित्रता में चलते, निर्मलता में चलते, पाप में नहीं जीते, अपने आप को सरेंडर करते, प्रभु के पीछे चलते, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, तो प्रभु उन लोगों को लेकर आ रहा है जो विश्वास में मजबूत है, जो विश्वास में स्थिर है, उन लोगों के लिए दोबारा वापस आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया, बाइबल कहते हैं कि योग्य बनो, उसके लायक बनो। हालेलुया, हमको योग्य नहीं, हमको योग्य नहीं, लेकिन प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमें योग्य बनाएगा, हमें लायक बनाएगा। हालेलुया, हमने पढ़ा, इससे सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। बहुत लोग जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गए, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई वचन नहीं है, और क्या देखते हैं, और वो दिन तुम पर ऐसा ना हो कि तुम पर वो फंदे के समान अचानक आ पड़े, फंदे के समान। पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर, हालेलुया, नीति वचन में हम जाएंगे 3 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 3 अध्याय, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं एक जगह वचन में, नीति वचन में, कि फंदे के समान, हालेलुया,
हाँ हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय 25 वचन। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। अचानक आने वाले भय से न डरना। यहाँ पर देखते हैं अचानक 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 से ये बीमारी आ गई, ये महामारी है, अचानक से तूफान, अचानक से समस्या, अचानक ही, और ये अचानक ही होगा। आप सोचोगे कि सब कुछ चल रहा है, आप बोलोगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, सोना है, चांदी है, पैसे हैं, घर है, द्वार है, बच्चे। और तब अचानक भय आ पड़ेगा, अचानक विपत्ति आ पड़ेगी इस पृथ्वी पर, इस संसार के रहने वालों पर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि वह तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। आपके पांव को क्या ना करने देगा? फंदे में फंसने ना देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कौन लोग फंदे में फंस रहे हैं? हालेलुया। शैतान बहुत चालाक और करता हलाक है। हालेलुया। वो डरा रहा है, वो घबरा रहा है, वो फंदे में, वो फंदे के समान फंसा रहा है। वो उनको क्या कर रहा है? उनको इधर उधर कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं कई लोग सोचते हैं कि शैतान तो ऐसे ही है, काल्पनिक है, लेकिन शैतान काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक है, वो रियल है। और वो क्या कर रहा है? लोगों को डरा रहा है, घबरा रहा है, फंदे में फंसा रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जिस प्रकार से परमेश्वर का आगमन बहुत निकट और तेजी से प्रभु का वचन सुसमाचार फैल रहा है, लोग बचाए जा रहे, छुड़ाए जा रहे, उसी प्रकार से शैतान भी अपने काम को कर रहा है। देखो परमेश्वर का हमारी योजना, हमारे जीवन में योजना है प्रभु का। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में अलग अलग योजना है। तो शैतान का भी एक योजना है, उसकी भी एक प्लानिंग है। आपके जीवन को कैसे नष्ट करें, आपके जीवन को कैसे नष्ट करें, इसको मैं कैसे फंसाऊं कि ये प्रभु से दूर हो जाए। उसका एक ही काम है, आपको परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर करना, हमेशा के लिए। वो फंदे में फंसाना चाहता है, आपको फंदे में डालना चाहता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं उसी किताब में कि फंदे के समान, हालेलुया, कैसे वो भटकाता है, फंदे में कैसे वो डालने की कोशिश करता है। जिस तरीके से देखो, शैतान पहले स्वर्गदूत था और वो स्वर्ग में था, और उसके मन में घमंड आया, अपवित्रता आई। वो क्या चाहता था? कि मेरी वर्शिप करें, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं आकाश में चढ़ जाऊंगा, मैं और मैं और मैं, घमंड और घमंड और घमंड। और इस वजह से उससे नीचे गिरा देगा। अभी भी उसके ही है कि पूरे जगत, पूरी पृथ्वी सिर्फ मेरी ही क्या करे? मेरी ही वर्शिप करे, मेरा ही गुणवानुवाद करे। कौन चाहता है? शैतान चाहता है कि कोई प्रभु की वर्शिप ना करे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 4 अध्याय में, सभी पढ़े, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 वचन। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यही उसका काम है कि मुझे प्रणाम कर। शैतान का यही काम है, शुरू से लेके अभी तक वो यही चाहता है कि लोग उसके आगे ऐसे करें, दंडवत, उसे प्रणाम करें, इस तरीके से प्रणाम करे शैतान को। स्वर्ग में था तब भी वो चाहता था, जब उसका घमंड से फूल, उसका मन फूल उठा कि मैं परमेश्वर से ऊपर चढ़ जाऊंगा, नीचे गिरा दिया। अभी भी शैतान क्या काम करे? पृथ्वी, सारी जगत क्या करे? कि सब उसको प्रणाम करे, उसको फॉलो करे शैतान को। उसका यही काम है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज अब अलग अलग तरीके से सब लोग फंदे में फंसते जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों को लगता है, आपको आपके आमने सामने आपको लगेगा ठीक है, दैट्स इट, ये बहुत अच्छा ये काम, ये बहुत अच्छा ये चीजें, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब फंदे में फंस गए। और उसका यही काम है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति। एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 17। नीति वचन की किताब, पहला अध्याय, उसका 17 वचन में सभी लोग पढ़े। नीति वचन पहला अध्याय, उसका 17वां वचन में, क्योंकि पक्षी की देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। हालेलुया। पक्षी किसके देखते? पक्षी की देखते हुए जाल फैलाना। कोई भी हंटर है, शिकारी है, वो पक्षी को जाल कैसे पकड़ेगा?
चालाकी से पकड़ेगा, उसके लिए जाल तैयार करेगा, लेकिन जाल ऐसे तैयार करेगा कि जो पक्षी वो अपने आप वो जाल में आ जाए, फंस जाए, कि कोई मेहनत ना करना पड़े, अपने आप फंस जाए। पक्षी को पकड़ने के लिए चूहा को कैसे पकड़ते हैं, उसके लालच की कोई वस्तु देते हैं, तब वो तुरंत आता है, ट्रैप बंद, ट्रैप में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है 1:17 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:17, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी अब वचन को शेयर करें कमेंट करने के दौरान। मैं चाहती हूँ जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नीति वचन हिंदी में कर दिया, एक और भी लोग आप इंग्लिश में भी शेयर करें इस वचन को। इंग्लिश है प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:17, शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता हिंदी में वचन, तो इंग्लिश में आप शेयर करें, कॉपी और पेस्ट कर दें यहाँ पर, ताकि लोग समझ पाए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखो, किसी भी पक्षी को फंसाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। और लुभावने वाली वो जो पक्षी नोटिस किया जाना चाहिए, अट्रैक्ट किया जाना, नोटिस किया जाना चाहिए। कैसे? उसको पक्षी को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ उसको लालच देना पड़ेगा। सेम वे शैतान क्या करता, क्या करेगा, जाल बिछाता, योजना। पहले मैंने बताया हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना, प्लानिंग है। मैं खुद बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन, मैंने सोचा था कि मैं आईटी का बिजनेस करूंगी, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, है भी, अभी भी है। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। और भी ज्यादा मैं चाहती थी कि मैं और बिजनेस और ज्यादा मैं करूं, और ज्यादा, लेकिन मेरा इसमें भी था कि मैं प्रभु के साथ साथ वचन को भी शेयर करूं, लोगों को बचाऊं। मेरे आत्मा में आता था, मुझे बोझ आता था कि वचन शेयर कर, सभी लोगों को बचाओ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आमने सामने, मतलब परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, लोग बचेंगे, गवाहियां आएंगी, टेस्टिमनी आएंगी। इसका मतलब मेरे जीवन में प्रभु की बहुत बिग प्लानिंग, और भी आगे बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे जैसे जब आत्मिक लेवल में जाते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते, प्रभु के पीछे जाते हैं, तो प्रभु उसको हमारे ऊपर क्या करता है, जाहिर करता है, उसको पूरा करता है। एक बार में प्रभु नहीं देता, यदि एक बार में मुझे सब कुछ दे देता तो मैं इतना यहाँ तक नहीं आ पाती। हालेलुया। धीरे 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 वो देता जाता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब्राहम को कैसे मिला, एक बार में प्रभु ने नहीं कहा मुझे तुझे सारा कनान, मैं ये सारी पृथ्वी, ये सारी भूमि मैं तुझे दे दूंगा। एक बार में परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं दिया, धीरे धीरे उसके विश्वास की परीक्षा होती गई। उसका विश्वास कैसा था, वो बढ़ता गया। ले भाई ये वाला, ये भी आशीष ले, और विश्वास से मजबूत हो गया, ये भी आशीष ले, ये भी आशीष ले, ये भी आशीष ले। अंत में प्रभु क्या कहता है, सिद्ध बनते जा, परफेक्ट होते जा। आज हमको भी सिद्धता की जरूरत है, आज हमको भी परफेक्शन की जरूरत है। हालेलुया। एक दिन प्रभु नहीं देता। जिस तरीके से प्रभु का मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक बिग प्लानिंग है, लेकिन बिग प्लानिंग को प्रभु कब पूरा करेगा, जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे, जब उसके वचन को पूरा करोगे अपने जीवन में और जीवित बने रहोगे। मतलब ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जीवित रहेगा, मरा हुआ नहीं। वचन कब मर जाता है, जब आप पाप में चल जाते हैं। जीवित रहेगा, वचन जीवित रहेगा आपके अंदर में, आपके हृदय में। जो बीज को बोया गया, जो वचन को जो बोया गया है, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु अपने आपके जीवन में जो योजना है, बिग प्लानिंग, उसको पूरा करेगा। हो सकता है आपके बिजनेस के प्रति प्लानिंग हो परमेश्वर का, कि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाने में क्या करें, सहायता करें, हेल्प करें। आपको इतना बिग बिजनेस देगा, करोड़ों में, उससे भी ऊपर, उससे ऊपर क्यों आपको बिजनेस दे परमेश्वर, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। हमारा एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, सभी का, मेरा भी तो आपका भी, कि हम सब बचाए जाएं और खुद भी परमेश्वर के पास पहुंच पाए। यही लक्ष्य है, टारगेट यही है सबका यही होना चाहिए। आपका, मेरा, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ है, तो आपका भी है। ये मत समझो कि मैं यहाँ से चले जाती हूँ, मतलब मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि आप घर में हैं तो कोई भी आता, आपको भी परमेश्वर के वचन के बारे में शेयर करना है, बताना है, अपनी गवाहियां बताना है, ताकि लोग बचाए जाए। आपका बिजनेस, आपका काम काज, वो सब परमेश्वर का है। वही तो आपको बुद्धि देता है, वही भी आपको ताकत देता है। हालेलुया। हो सकता है किसी के जीवन में क्या बिग बिजनेस की हो, बिग चीज की हो, बहुत बड़ी। कई लोगों का बहुत बड़े स्टोर का होगा, बहुत बड़े लोगों का ब्रांचेस खोलेंगे लोग। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बिग प्लानिंग। लेकिन अब शैतान बहुत चालाक और करता हलाक, उसकी भी एक योजना है।
फंदे में फंसाने की, आपको अट्रैक्ट करने का, उस जाल बिछाता है। वो भी आपके लिए रास्ता तैयार करता है, जाल बिछाता है। जिस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, रास्ता तैयार करता है आशीषों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, उसी प्रकार शैतान की भी एक बड़ी योजना है आपको फंसाने के लिए, आपको गिराने के लिए। पहले वो प्लानिंग करता है, अरे ये चीज को अट्रैक्ट, ये इंसान, ये विश्वासी इन चीजों में कमजोर है, तो इसके लिए ये रास्ता बेस्ट होगा। हालेलुया। शैतान भी इसकी मंडली है, उसकी भी एकजुटता है। इसको, इस परिवार को इस तरीके से फंसाओ और तब ये बिल्कुल गिर जाएगा। इसको वे विचार में फंसा, ये विचार में तुरंत निकल जाए। लड़की सुंदर सुंदर लड़की दे, सुंदर लड़की दे, अंदर से जो मर्जी खराब रहे, सुंदर लड़की दे और वो फंस जाता है। और ऐसे ही होता है, सुंदर लड़की देखा, फंस गया, अट्रैक्ट, जाल बिछाएगा, रास्ते में आ गया जाल। कौन फंदे में फंस जाता है? जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता। सुंदर लड़की देखी, ट्रैप, वो शैतान जाल बिछाया। फोन में बात हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और वो फंस गया। शादी के बाद पछता रहा है, पता नहीं मैंने क्यों शादी की, पता नहीं वो काश मुझसे मिलती नहीं, काश मुझसे, फिर जितना मर्जी काश करो, होने वाला तो हो गया। आज जाल में फंस चुके, उस ट्रैप में आ चुके। जिस प्रकार से पक्षी को फंसाया जाता है, चिड़िया को फंसाया जाता है, चूहे को फंसाया जाता है, जानवर को फंसाया जाता है, आप भी उसी के समान फंस जाते हो आसानी से। अट्रैक्ट के समान रखता है वो कौन? शैतान। उसकी भी योजना है, उसके यही है कि जिस तरीके से कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा नरक में, तो साथ में लेके जाऊंगा, साथ में सबको फंसा कर जाऊंगा। शैतान की ये प्लानिंग है। हालेलुया। लेकिन उसकी प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा नहीं होने देना है। हालेलुया। सब लोगों के जीवन में अलग अलग तरह से फंसा रहा है। वचन की भी इससे शैतान फंसाता है। कैसे? आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से। शैतान बहुत चालाक है, उसको सब वचन, बाइबल का हर एक वचन पता है। ये मत समझना कि उसको वचन नहीं पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो पहले स्वर्ग में वो स्तुति के लिए करता था, प्रभु की महिमा करता था। घमंड आया, उसे गिरा दिया गया। वो आदि में था, वो पहले था, इसलिए उसको सब कुछ पता है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, तब हम पढ़ते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह निराहार है, मतलब क्या है? भूखा है 40 दिन 40 रात से। अब शैतान उसके मुताबिक उसको फंसाने की कोशिश कर, यदि इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए तो ये बन जाएगा, कहते हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वचन आया था शैतान, ऐसे आपके जीवन में भी वो आता है भरमाने के लिए। आपको खुद सोचना कि प्रभु का वचन हमें कौन बातों में अलाउ करता है, किस बात में अलाउ नहीं करता है। क्या ये जॉब मेरे लिए ठीक है? क्या ये काम मेरे लिए ठीक है? क्या ये चीज मेरे लिए सही है? क्या ये मेरे लिए गलत है? किसी को लड़की के द्वारा फंसाता है, किसी को पैसे का लालच, पैसे के लालच में फंसाता है, जाल बिछाता है। बिजनेस में ये प्लानिंग, यहाँ से जल्दी पैसा आएगा, लेकिन ये थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं कर लेते हैं, अभी तो पैसा चाहिए, और उसमें लोग फंस जाते हैं, आसानी से ट्रैप्ड हो जाते हैं, आसानी से फंस जाते हैं आज। और हम क्या देखते हैं लोगों को, जब मेन डिसीजन होता है शादी के विषय में, मैरिज लाइफ के विषय में, उसी समय भी शैतान की एक प्लानिंग होती है, तू नहीं कर सकता, तेरे को ये नहीं मिल सकता, तेरे को वो नहीं हो सकता, और वो फंदे में फंस जाता है आसानी से। अब क्या करे, करना तो पड़ेगा ही भाई, फ्यूचर जाए जहाँ मर्जी जाए। परमेश्वर की योजना का वहीं पर आप खत्म कर रहे हो जब वो उस रास्ते में जा रहे हो। परमेश्वर की योजना वहीं पर स्टॉप कर रहे हो जब आप उस घर में आप जा रहे हो, उस जगह में आप अपनी शादी को करो, उस समय परमेश्वर का देखो। परमेश्वर की योजना तो एक बहुत अच्छी है, आपकी जो ब्लेसिंग वाली है, आशीष वाली है, लेकिन हमारी योजना कब खराब हो जाती है, कब खत्म हो जाती है? जब हम कौन से मार्गों में जाते हैं? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की योजना को कब तोड़ देते हैं? गलत रास्ते में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, खत्म उसी समय। तब प्रभु कैसे काम करे? प्रभु तो को ब्लेस करना चाहता है, प्रभु को आशीष देना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन उसी समय खत्म हो जाता है जब आप परमेश्वर से क्या हो जाते हो? हालेलुया। उसके वचन को फॉलो नहीं करते और उसके वचन को तोड़ देते हो, और वो ट्रैप में फंस जाता है, वो शैतान के जाल में, चंगुल में आसानी से फंस जाता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते तीमुथियुस की किताब है भी उसके अध्याय में, झूठी शिक्षा लोग आएंगे भरमाने का, झूठी झूठी शिक्षा अलग अलग प्रकार से लोग आएंगे भरमाने के लिए, और उसमें भी लोग आसानी से जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत बेस्ट है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ये भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है, और आसानी से ट्रैप हो जाते, धीरे धीरे करते 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 लालच की बातों से फंस जाते। तुम्हारी ये मदद करेगा, तुम्हारी ये सहायता करेगा, तुम्हें ऐसा वो दिखाएगा,
और धीरे धीरे ट्रैप में फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं और परमेश्वर के दोषी बन जाते हो। हालेलुया। और इसलिए ये बात आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमारे लिए ये बाइबल की चेतावनी है, वार्निंग, सचेत रहो, तुम संसार में सा ना मिलो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जेनेसिस की किताब में पहला अध्याय में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को कैसे बहकाया गया, खा ले फल, तू निश्चय ना मरेगा और निश्चय ना मरेगा। और हव्वा ने लिया और खा लिया और अपने पति को भी दिया। तब प्रभु आया, किसने तुझे कहा? इसने दिया, इसने दिया। फिर दोष लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 11, हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, जो लोग और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, कौन लोग? जो प्रभु के वचन की प्रतीति नहीं करते, जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सब क्या होंगे? वो दंड पाएंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर को पसंद करते हैं, लेकिन आज उस वचन को फॉलो नहीं करना चाहते। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पीछे चलने की बारी आती है, जब प्रभु को फॉलो करने की बारी आती है, तब परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, तो वो पीछे हट जाते हैं, सत्य की प्रतीति नहीं करते, अधर्म को प्रेम करते। हालेलुया। तो ये ऐसी चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। रोमियो की किताब में 18 वचन में हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 18 में, पहला अध्याय 18 वचन में, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए सत्य को क्या कर देते हैं? परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। किससे? अधर्म से। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। आपके मन में पता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या लिखा है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान पता है, उनके मनों में सब कुछ पता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वचन तो पता नहीं था, मुझे तो ये तो मालूम नहीं था। इसी वचन के अनुसार प्रभु से पूछेगा कि जब तुझे पता था तो फिर क्यों उस रास्ते में गया। क्या लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य से अधर्म को दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य को देखा। आपने क्या क्या देखा? अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वरत्व को जगत की सृष्टि के समय से और उसके द्वारा देखने में आते हैं कि यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नाशवान मनुष्य में बदल दिया और परीक्षियों में और चपाइयों में और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में शरीरों को क्या करे? अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की। आज लोग सूर्य, चंद्रमा, तारागण की उपासना करते हैं कि अरे यही परमेश्वर है। कितने लोग धोखे में मूर्ख बन गए। किसकी उपासना नहीं करते? न उस सृजनहार की करते हैं जो सदा धन्य है, हमारा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर, और जिसको छोड़ दिए आज इसकी सूर्य चंद्रमा की कर रहे हैं। अरे वो तो प्रभु ने बनाया, प्रभु ने सब कुछ बनाया, और ये सब करने के द्वारा पाप करते हैं। प्रभु के वचन को जानने के बावजूद भी आज आप पाप करे, तो परमेश्वर ने छोड़ दिया इसके नीच कामनाओं में। करो जो करना है। हालेलुया। आज निर्लज्जता का काम करें। आप 27 वचन में पढ़ सकते हो कि पुरुष पुरुषों के साथ और सारे गलत काम कर रहे हैं, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ निर्लज्जता का काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को न पहचाना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दे के वे अनुचित काम करें। हालेलुया।
इसीलिए किन पर फंदे किसे मना पड़ेगा और अचानक विपत्ति किस पर आ पड़ेगी? जो लोग आज अनुचित, जो परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, उन लोगों की तो बात ही छोड़ दो जो प्रभु को नहीं जानते, जो अधर्म काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम से प्रीति रख रहे हैं, फंदे में। आज फंदा तो आ ही चुका उनके जीवन में। लेकिन यदि आप बचना चाहते हो, यदि आप अपने प्राण को बचाना चाहते हो, उस विपत्तियों से बचना चाहते हो, उस आने वाली घटना, उस विपत्तियों से बचना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? उस फंदे में आपको नहीं फंसना है, सोच समझ कर चलना है, प्रभु के पीछे वचन के अनुसार चलना है, फॉलो करना है। फंदे में कौन फंसता है? पढ़ेंगे उस वचन को। हालेलुया। कौन लोग फंस रहा है? वो पृथ्वी अंधेरे में फंस रही है। पहले यशाया हम 60 अध्याय में पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 60 एंड वर्स 1। आज फंदे में कौन फंस रहा है? आज कौन, किस पर विपत्ति आ रही है? 60 अध्याय में पढ़ेंगे, यशाया चैप्टर 60। हालेलुया। यहाँ पर देख दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा है और घोर अंधकार छाया हुआ है, धोखा सब कुछ है, अंधियारा छाया हुआ है। फंदे किस पर पड़ेंगे? यदि आज आप अंधियारे में चल रहे हैं, किस पर विपत्ति के दिन आ पड़ेंगे? यदि आज आप ज्योति के पास नहीं आ रहे और अंधकार के पास जा रहे हैं, वो पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। एक जगह और हम वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और यहां पर हम वचन देखते हैं, हालेलुया। जब शैतान जो स्वर्गदूत था, पहले उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तब से पृथ्वी क्या हो गई? अंधकार। अंधकार 60 अध्याय में क्या लिखा है? वो पृथ्वी क्या हो गई? अंधकार और अंधियारा छा गया। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, ज्योति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम जो पहले हम अंधकार में थे, तब हमारे पर ज्योति आ जाती है। तब फंदा किस पर आएगा? यदि आज भी आप अंधियारे में हैं, किस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी? यदि आज आप प्रभु यीशु को छोड़ दिए, जो पीछे के समान दिखाई देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसलिए आपके पर ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं आना? किस में नहीं पड़ना चाहिए? उस अंधकार में नहीं होना चाहिए, उस अंधियारे में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हम जब पढ़ते हैं कि वह जातियों को पृथ्वी के चारों ओर होंगी और क्या होगा? वो अंधियारे में डाल दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान किसमें? और वो किसमें? हमेशा के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। तो शैतान के साथ कौन लोग बांध दिया जाएंगे? जो शैतान की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप बचना चाहते हैं, तो शैतान की योजना को अपने जीवन में किसी भी रीति से पूरा ना करें। अपने चाल चलन में कोई भी बेईमानी का काम ना करे, झूठ में, फरेब में, गलत कामों में, गलत चीजों में अपने कामों को ना करे। हालेलुया। फंदे में ना फंसे। पढ़ेंगे एक बार फिर से उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद। आप इस वचन को शेयर करें। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25 वचन, 34, 35, 36। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाए, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। फंदा, ट्रैप में ना पड़े, फंदे में ना फंस जाए। शैतान यही चाहता है, अलग अलग तरीके से शैतान फंसाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता। उस परिवार में जाओ, उस परिवार में बच्ची को दे, उस परिवार में बेटी को दे, जहाँ पर जायदाद है, जमीनें, सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है, लेकिन प्रभु नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। अब कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करोगे आगमन के लिए? कैसे आप अपनी आत्मा की तैयारी करोगे जब वहाँ वचन ही नहीं है, जब वहाँ प्रार्थना ही नहीं है, जहाँ वर्शिप ही नहीं है? तो फंदा किस पर आ पड़ेगा? क्योंकि आप तो उस परिवार का भाग हो जाओगे, तो उस परिवार में फंदा पड़ेगा जो अंधियारे में अभी भी।
खुद सोचो आप क्या कर रहे हो। आप क्यों शैतान की योजना को जानबूझकर पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। आप जानबूझकर के क्यों फंदे में फंसना चाहते हो। आप क्यों चाहते हो कि ये विपत्ति मुझ पर आ जा, क्यों चाहते हो बताइए मुझे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग समझ रहे इस वचन को, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप कहते हो कि इसके पास जमीन जायदाद है, सोना चांदी है, मेरी बेटी खुश से रहेगी, आनंद से रहेगी, लेकिन यीशु तो नहीं है, लेकिन प्रभु तो नहीं है। यदि आप प्रभु में हैं लेकिन आप इधर उधर के लोगों को देख के आप उधर दे रहे हो, तो आप फंदे में जानबूझ करके ट्रैप और वो जाल जो शैतान योजना और जो जाल बिछा जानबूझ करके फंस रहे हो उसमें। हालेलुया, जानबूझ करके। देखो शैतान की बड़ी योजना और प्लानिंग है। आप किसी विषय के लिए प्रेयर कर रहे हो सकता है नहीं भी कर रहे हो, और अब कह रहे कुछ होता ही नहीं है मेरे जीवन में, कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब बस ये मुंह से बोलते हो लेकिन कोई प्रार्थना नहीं है। अब क्या करें बोलते हो, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। हालेलुया। और आप क्या करते हो, शैतान बहुत खुश होता है इन चीजों को देखकर सुन के, और तब ट्रैप जाल बिछाता है कि किसी न किसी रीति से फंस जाओ, और वो दिन आप पर अचानक फंदे के समय विपत्ति, अभी और आने वाली घटना है, अभी और आने वाले खतरनाक से खतरनाक। यदि आपका परिवार प्रार्थना वाला परिवार नहीं है, यदि आपके परिवार में आप ऐसे जन है, अपनी बेटी को ऐसी जगह में भेज दियो, या फिर अपनी बेटी की ऐसे जगह में आप क्या कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो कि प्रभु में नहीं, तो फंदे में जा रहे हो, फंस रहे हो, शैतान की योजना को अपने जीवन में पूरा कर रहे हो। शैतान के लिए आप तो और काम आसान कर रहे हो, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। और उन लोगों से पूछ कर देखो जो ऐसा डिसीजन लिया, आज उनका परिवार कैसा है। पहले पति ने तो कहा था कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, चढ़ जा। बाद में बोलता है कि अब तू मेरी मर्जी कर, नहीं तो मैं तुझे डाइवोर्स दे दूंगा, नहीं तो तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। फिर उस पर आ जाती है सारी बात। फंदे में फंस गया भैया, ट्रैप में खुद चलकर, आप खुद चलकर ट्रैप में फंसने जाते हो, खुद जाके। और लालच वाली बातें तो आएगी, शैतान को तो यही काम है आपको लालच दिलाना, ये कराना, वो कराना, सब कुछ। वो फंस रहे हैं। अभी भयानक से भयानक दिन आने वाले। हालेलुया। वो परिवार में जो जहाँ प्रार्थना है, जहाँ वचन है, जहाँ आत्मिक जन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पंजाबी बाइबल में भी पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34, 35, 36 वचन में। लूका रचित सुसमाचार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। उस फंदे में ना फंसे, वो उन लोगों के ऊपर फंदे के समान वो विपत्ति आ पड़ेगा जो यीशु को जानने के बावजूद भी आज पाप में है, गलत काम में है। उन लोगों की बात ही और ही है जो भी प्रभु से दूर है या फिर प्रभु को नहीं जानते। आज देख रहे हो आप, न्यूज सुन रहे हो आप, आपके सामने सब कुछ है। पढ़े उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34, 35, 36। लूका रचित सुसमाचार। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन क्या हो जाए, खुमार हो जाए, मतवालेपन हो जाए। और हम देखते हैं कि लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। इवन बिलीवर्स, विश्वासी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बिजनेस ठप, सब कुछ लॉकडाउन, क्या करें। लेकिन सचमुच में जो प्रभु के पीछे चल रहा है वो अद्भुत कामों को देखेगा। शैतान भी अपना जोर कर रहा है तो प्रभु भी अपने क्या कर, अपने लोगों पर क्या कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। पढ़े उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34, 35, 36। खबरदार रहो भाई, हदों बाहर खान पीन ਅਤੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। पर बेनती करदियां हर वेले जागदे रहो भाई, तुसी उन्हां सबना गल्लां उत्तों ਜਿਹੜੀਆਂ होण वालियां हन बच सको अते मनुख दे पुत्र दे सामने खड़े हो सको। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मतवालापन, आज विश्वासी भी अभी भी शराब पी रहा, अभी भी छोटा मोटा नशा सोच रहा है, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। यदि आज हो सकता है, यदि आज नहीं रहती तो आपका जगह कहाँ होगा, कहाँ पर रहेगा। प्रभु तो पूछेगा आपसे। हालेलुया, क्या तुझे नहीं पता था इस वचन के बारे में? प्रभु आपसे पूछेगा, आप क्या जवाब दोगे कि क्या आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के योग्य हो? हालेलुया। इसलिए सारी बातों से मन फिराए, प्रभु के पास है, फंदे में ना फंसे।
जानबूझकर शैतान की प्लानिंग है आपको फंदे में फंसाने की, आपको ट्रैप करने की, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मान लो कि एक परिवार है और उस परिवार में शैतान देख रहे हैं, हाँ ये भी विश्वास, ये वो प्रार्थना और वचन में तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता, किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं, ये है, ये इसका बच्चा है, इसको पकड़ता हूँ। इसका मन भटकता है और इसका ये होता है लड़ाई झगड़ा, परेशानी, समस्या, और पकड़ता है और तब लड़ाई करता है वो अपने घर में, और तब सबका मन अशांत हो जाता है। तब क्या कहते हैं, अरे आज तो प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि आज तो प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा? शैतान की पहली जीत वहां हो जाती है जब ये कह देते हो कि आज तो मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, इतना लड़ाई, इतना परेशानी, इतना टेंशन से भरे हुए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। कई लोगों का प्रार्थना जीवन में सुस्त होकर दिखाई देता है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं है, हालेलुया, फंदे में फंस रहे अपने आपको चीजें शैतान दिखा रहा है, फंदे में फंस रहे। इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि क्या बात क्या है सही, कौन सा बात गलत है, तो वचन आपको बताएगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। शैतान के ट्रैप में, जाल में ना फंसे। शैतान की भी एक योजना आपको किस तरीके से, चाहे बीमारी देखिए आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है, बिजनेस को ठप करने की, आपके जीवन से क्या करता है, प्रभु को दूर करने की कोशिश करता है। वो उपाय करता है, वो पूरा जोर लगा देता है कि कैसे भी ये परमेश्वर से दूर हो जाए। ऐसे ही वो अय्यूब के जीवन में पूरी कोशिश की, दम लगा दी, खत्म उसके बच्चे, खत्म बिजनेस, सब कुछ खत्म। जब कुछ भी नहीं आया तो सेकंड परीक्षा क्या होती है, यूपी सर से लेके पांव तक फोड़ा, अब देखता हूँ अब ये प्रभु को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। लेकिन तब भी वो बने रहा, वो जाल में नहीं फंसा, वो चंगुल में नहीं फंसा, हालेलुया, लेकिन वो मजबूत रहा प्रभु में। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, मजबूत रहा। आज आप कितने मजबूत हो, आज आप कितने प्रभु के पीछे चल रहे हैं। यदि आप नहीं हो मजबूत, यदि आप अभी भी, यदि आप गलत काम में, पापों में, तो आप सोच लो आप कहाँ जा रहे हो, कौन से फंदे में फंसने जा रहे हो, कौन सी चीजों में जा रहे हो। बहुत विश्वासी फंदे में फंस चुके हैं, कई लोग फंसने जा रहे हैं उस रास्ते में। वचन को जानने के बावजूद भी रोमियो की किताब पढ़ो अच्छे से, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो को समझ में आ जाए। परमेश्वर के वचन का ज्ञान इनके मन में है, तब भी पाप, तब भी गलत काम, मन में सब कुछ पता है कि नशा नहीं करना, कि झूठ नहीं बोलना, कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, सब कुछ पता है। लेकिन अब मैं दंड दूंगा, प्रभु कहता है, सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ करके वो गलत रास्ते में जा रहे हो, कैसे बचोगे? तभी तो यहाँ पर पढ़ते हैं किस लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 वचन में, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें टस से मस न करने पाए। एक हमारे घर में पास्टर आए थे और वो कहते हैं पवित्र आत्मा है ही नहीं है बिल्कुल, क्यों पवित्र आत्मा भर के प्रेयर कर रहे हो? ऐसे में बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि पता था कि किसी पास्टर के खिलाफ में कुछ नहीं बोलना है। हम चुप करके सुन रहे थे, भाई ठीक है, ओके, क्योंकि हमें क्या आदर करना है। हाँ, लेकिन उनके लिए आपको पता चल चुका कि ये पास्टर क्या हो रहा है, यदि गलत शिक्षाओं दे रहा है तो आपको उस पास्टर के लिए भी प्रार्थना करना अपने पर्सनल प्रेयर में, हालेलुया। और वो जो वचन बताते थे मुझे टच भी नहीं करता था, मुझे समझ में नहीं आता बता क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, हालेलुया। आते थे बहुत सारे प्रभु, कई बहुत अच्छे और सच्चे भी, लेकिन कई उसमें से झूठे भी। शैतान देखो जाल फैलाने के लिए भी आता है, वो पकड़ने के लिए आता है हमको कि चल तेरे को फंदे में फंसाता हूँ इस पास्टर के द्वारा। ये मत समझो कि सब पास्टर वो परमेश्वर के आगमन में उठा ले जाएंगे। बहुत कम लोग, विश्वासी भी बनना समझे कि हम उठाए ले जाए, बहुत कम लोग जो अड़े और खड़े, जो चुने लोग हैं, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने कम है। और वो कहते थे कि कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, और बहुत से रीति रिवाजों में भी हमें बांध रहे थे। लेकिन ये क्योंकि प्रभु का वचन हम मेडिटेट करना स्टार्टिंग से जब हमें पता चला यीशु के बारे में, तब से मुझे लिखने का शौक था और मैं वचन को लिखती थी और वचन को बाद में मैं पढ़ती भी थी, और वही वचन मुझे संभाल कर रखा और वही वचन मुझे खड़े रखा, और उस वचन के अनुसार ही मैं जान पाई कि ये पास्टर गलत बोल रहे। लेकिन हमने बताया कि नहीं, पवित्र आत्मा है, क्योंकि उस समय मुझे पवित्र आत्मा मिला जब हम कोई चर्च में नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, और उस समय से प्रभु ने अभिषेक दिया, अन्य भाषा दिया। किसी का हमें कोई कुछ भी नहीं पता था, और उस समय ही अभिषेक, अन्य भाषा है, अभिषेक है, वरदान है। जब अभिषेक आया तो ऐसा लगता था कि हवा में उड़ रही, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे लगता था कि मैं आकाश में उड़ रही हूँ, मैं नीला आसमान के पार जा रही हूँ। और ये था अभिषेक, अपने आप ताली बजना, अपने आप में बोलना अन्य भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे हो क्या रहा है। और वो अभिषेक था, और इतनी शांति, इतना हल्का, इतनी ब्लेसिंग का प्रभु बात किया करते थे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये वचन ही हमें बचाता है चिकनी चुपड़ी बातों से, लालच की बातों से, कि कौन है जो परमेश्वर का जन। एक परमेश्वर का जन से मैं मिली, वो मतलब नाम का ही पास्टर था, वो तंबाकू खाना, पुड़िया, हर गलत काम, लेकिन है पास्टर।
अब बताओ, अब जो लोग उसके द्वारा जब प्रेयर करवाएंगे तो उसका श्राप उस विश्वासी के ऊपर आ जाता है। एक ऐसा ही हुआ कि एक मराठी में से थी और उस पास्टर से प्रेयर करवाया, बोले चलो करा लेते हैं, कहीं पास्टर बुरा ना मान जाए, भाई क्या करें, बुरा ना मान जाए। करवाया, जितना वो प्रेयर करती थी उसके दिन से, जब से वो प्रेयर करवाई सब खत्म। प्रार्थना बोलती करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्योंकि अब वो पास्टर प्रेयर में नहीं है तो वही आत्मा उसके ऊपर आ जाता है। स्पिरिट यही चाहता है, फंदे में फंसाता है, जाल में फंसाता है। जैसे चुकनी चुपड़ी बातों से दूर रहो। वचन आपको बताएगा कि कौन क्या सही कौन गलत। यदि आपको पता है कि गलत रास्ते में जा रहा है तो प्रेयर करो, लेकिन किसी के साथ वो ना करो। क्या करना है, प्रेयर करो कि वो भी बचाया जाए तो पूर्ण रीति से प्रभु में आए। इसलिए तो तीमुथियुस की किताब में पढ़ते हैं लास्ट अध्याय में, तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस में, हालेलुया, और यहां पर हम एक जगह वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तू वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार के संशय और शिक्षा के साथ उलाहना और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अरे ये पास्टर बहुत प्यार करता है, ये तो बिल्कुल नहीं डांटता है, लेकिन वो पास्टर यदि डांटता है तो सही है। हमारे जो घर में जो पास्टर सेवक आते थे हमें डांटते थे, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, जब क्योंकि हम टीवी देखते थे हम डर जाते, तेरे अब आएंगे तो हमें डांटेंगे, ये गाना वो सीरियल ये वो। मतलब देखो हमारा डर कैसा था, मतलब वो हमें सिखा रहे थे। उस समय उतना पता नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता चला, सच मुझे बाद में समझ में कि हमें क्यों डांटते थे, हमें क्यों कहते थे कि ना दे, क्यों कहते थे कि मत कर ऐसा, ये बाद में समझ में आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के डांट और समझा। यदि तू डांटेगा तो वो फिर कर आएगा, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा, समय समय तैयार रह और डांट और समझा कि कहीं वो बिगड़ ना जाए, कहीं वो, हालेलुया, उसको यदि ऐसे छोड़ देगा तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सिखा उसे, डांट उसे, मारना भी पड़े तो मार, उसे समझा, ताकि वो नाश ना, वो नरक में ना जाए। अभी मार तो वो बच जाएगा, यदि नहीं मारेगा हो सकता है वो अनंत के लिए वहां चला जाए। क्या सही, आप खुद सोचो, क्या सही आपके लिए, अभी का मार या फिर बाद में अनंत जीवन मार ही पड़ते रहना है, आग के झील में जलते ही रहना है, आग के झील में पड़ते ही रहना है, पड़ते ही रहना है। आप खुद चूज करना आपको कि आपको क्या करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए उस फंदे में ना फंसो, उस जाल में ना फंसो। शैतान की भी प्लानिंग है और योजना है कि आपको किसी न किसी रीति से फंसाए। किसी के जो लड़की के द्वारा फंसाता है, किसी के जो लालच दे के फंसाता है, किसी अलग अलग तरीके से फंसाता है। उसका काम यही है फंसाना, किसी के बारे में आर्गुमेंट करना, हमेशा आर्गुमेंट करना। एक विश्वासी है, लेकिन वो पता नहीं विश्वासी है कि नहीं, वो तर्क वितर्क करने वाली आत्मा उसके अंदर कार्य करती है। हर एक पास्टर के बारे में चुगली, गलत, वो ऐसा तो वो ऐसा, ये ऐसा तो वैसा, पर कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या लिखा है, तर्क वितर्क करने वाली आत्मा से दूर रहो। ये भी एक शैतान स्पिरिट कार्य करती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उसके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी यदि ऐसे चीजों में रहोगे, बल्कि उसके लिए तो प्रार्थना का परमेश्वर का वचन कहता है। और ये भी हमें फंदे में फंसाता है, इसलिए फंदे में ना फंसो। क्या करना है, वो ट्रैप में ना फंसो, उस जाल में ना फंसो जो किसके ऊपर आएगा, ये पृथ्वी में रहने वाले के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, हालेलुया, जो प्रभु से दूर है। किसकी, जो कौन फंदे में फंस जाएगा। हालेलुया, शैतान का ये काम है, और वो फंदे में फंसा रहा है कि लोगों को तितर बितर कर दे, परिवार को तोड़ दे, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या करे, परमेश्वर से लोगों को, विश्वासियों को दूर कर दे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए बोलो, मैं दूर नहीं होऊंगा, परमेश्वर बने रहूंगा और अड़े और खड़े रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति। आप आगमन का चिन्ह हम देखते हैं कि सब कुछ पूरा होने वाला है, इसलिए सचेत हो जाओ। और एक वार्निंग भी है, हालेलुया, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। पढ़ो 21 वचन, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन से। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाऊं, क्योंकि बहुत से मेरे नाम आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम में लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा।
तब उसने कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगिरी में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि पहले उसे उत्तर देने की चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई बहन कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, धीरज के साथ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इससे धीरज धरें, प्रभु के पीछे चले, उस ट्रैप में उस जाल में ना फंसे, पर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओ। हालेलुया, क्या होना है, कैसे योग्य बनना है, आपको पता चल चुका है कि शैतान कैसे भरमाता है, कैसे फंसाता है। हालेलुया, उसके जाल में नहीं फंसना है, उसके हमें उस चंगुल में नहीं फंसना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को सरेंडर करें, बोले हम फंदे में नहीं फंसेंगे। प्रभु जी हम नहीं भरमाए जाएंगे, चाहे कितना भी उल्टा पुल्टा शिक्षा दे, हम नहीं फंसेंगे यीशु के समर्थन में, क्योंकि अंत के समय ऐसा ही होगा। अच्छे अच्छे खरे खरे विश्वासी को शैतान जाल बना रहा है फंसाने। ये विश्वासी बोल प्रार्थना में, इसको प्रार्थना के तरीके से फंसाऊंगा। ये विश्वासी अलग तरीके का, इसको अलग तरीके से फंसाऊंगा। शैतान बहुत चालाक है, अलग अलग तरीके से ट्रैप बिछा रहा है, जाल बिछा रहा है। पक्षी क्या किया जाना चाहिए, नोटिस किया जाना चाहिए, तो उसके लिए अट्रैक्टिव चीज डालेंगे ताकि पक्षी आए दाना चुगने के लिए, फंस जाए। हालेलुया, इसी तरीके से आज विश्वासियों को भी क्या कर रहा है, दाना दे रहे हैं, गलत गलत चीजें, ताकि वो फंस जाएं। इतने पैसे एक महीने में जल्दी, इतने महीने में इतने पैसे कमाएगा, थोड़ा सा तो गलत काम है, कर ले कुछ नहीं होता। हालेलुया, और वो फंस जाता है, वो ट्रैप और जाल में फंस जाता है, क्योंकि शैतान भी जाल बना रहा है। उसकी भी एक बड़ी प्लानिंग है, नष्ट करने की, आपको परमेश्वर से दूर करने की। आप सचेत हो जाओ आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है। रोमियो की किताब ध्यान से पढ़ने वाली का आपकी मर्जी है। आप परमेश्वर के रास्ते में जाना है कि वो ट्रैप में फंसना है, कि वो जाल में फंसना है, आपके ऊपर है। किस पर फंदा आएगा, किस पर, जो प्रभु से दूर है। किस पर फंदे के समान वो विपत्ति आ पड़ेगी, जो प्रभु से दूर है, जो अंधियारे में चल रहा है, जो जानबूझ करके पाप कर रहे हैं। आज भी जो सही शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करो, रीति रिवाज ये वो चीजों में फंसे हुए हैं, अब प्रभु को दुख दे रहे हैं ये काम को करने के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु इसीलिए तो आया है कि आपको इस बंधन से छुड़ा सके, वो पाप की गुलामी से निकाल सके, उस रीति रिवाजों से निकाल सके। यदि आप ऐसा करते हो तो आप पाप करते हो। हालेलुया, अब हम व्यवस्था से छूट चुके हैं, इसलिए पाप मत करो, इसलिए प्रभु के पीछे चलो, समय समय तैयार हो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन को रोजाना पढ़ो, ये वचन ही आपको संभालेगा, ये वचन ही आपको प्रभु में मजबूत करेगा। ये वचन ही, यदि आपको कोई आएगा भरमाने के लिए, कोई भी आएगा तो भरमाए ना जाओगे। ये वचन आपको बताएगा जिस प्रकार से वचन ने मुझे संभाला, ये वचन ने मुझे संभाल के रखा है कि इन बातों में ना फंस, इन चीजों में ना जा। हालेलुया, क्या आपके पास वचन है? आपको भी वचन सिर्फ रखने के द्वारा नहीं, इसको रोजाना पढ़ना है, रोजाना इसके पीछे चलना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। यदि आप चाहते हो बचना, अपने प्राण को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, इस विपत्ति से बचना चाहते हो, तो फंदे में ना फंसो, उस शैतान के जाल में, उसका ट्रैप में ना फंसो। हालेलुया, वह आपको ऊपर से तो बेस्ट दिखाई दे रहेगा, लेकिन अंदर में जब जाओगे तब समझ में आता है कि हम कहाँ फंस चुके, कहाँ दलदल के कीचड़ में जा चुके हैं। इसलिए मौका ना दो, जाओ मत उस जगह में जहाँ पर क्या है वो गलत है, जहाँ पाप है, जहाँ समस्याएं हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, बोलो ये वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। बोलो ये वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति। बोलो ये वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। हालेलुया, मैं इस वचन के पीछे चलूंगा, इस वचन के पीछे मैं चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये वचन मुझे बचाएगा, ये वचन मुझे फंदे में फंसने नहीं देगा। ये वचन ही मुझे प्रभु के आगमन में क्या करेगा, मुझे योग्य बनाएगा। हालेलुया, ये वचन मुझे क्या करेगा, परमेश्वर के आगमन के लिए मुझे योग्य बनाएगा।
हालेलुया। ये वचन में मजबूत रहूंगा प्रभु, मेरा अनुग्रह कर। मैं रोजाना 1 घंटे मैं रोजाना इस वचन को पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी। अभी कन्फेस करें, अभी बोले ये वचन मैं रोज पढ़ूंगा। देखो शैतान, अब वो भागेगा। शैतान रो रहा है, अरे ये तो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, मेरा क्या होगा, इसे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं कैसे जाल फैलाऊंगा, मैं कैसे इसे पकड़ूंगा। जब वचन का ज्ञान होगा, जब वचन आपको पता होगा, तो बार बार नहीं बोलेंगे अरे शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, क्योंकि हम अपनी अज्ञानता की वजह से भी उन चीजों में फंस जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये वचन आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वचन का एक भाग परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाले को बदलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बोले ये वचन मेरे जीवन जीने का अधिक आधार है। इस वचन को मैं रोज क्या करूंगा, पढ़ूंगा। हालेलुया। यह सभी प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर। परमेश्वर पिता वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, समय समय तैयार होने के लिए अनुग्रह दे। कोई भी फंदे में ना फंसने पाए, कोई भी फंदे में ना फंसने पाए, कोई भी शैतान के जाल में ना फंसने पाए, कोई भी शैतान की चालाकी इनके जीवन में कार्य न करने पाए। यदि कोई शैतान की चालाकी किसी के द्वारा कराती है तो आपको फंसना नहीं है, आपको निकल जाना है। हालेलुया। सभी प्रार्थना में जाए। रबका तेरा रबा शांत रबे के तेरा रबा गदीरा। मैं प्रार्थना करते हुए जीवन से बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबका तेरा रबा शांत रबे के तेरा नमानि रबका तेरा रबा, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रबे के तेरा रबा तेरा रबा शांत रबा तेरा रबा गदीरा। मैं प्रार्थना करती हूं जाल से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं फंदे में फंसे तो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबका तेरा रबा शांत रबा तेरा रबा शांत रबे के तेरा रबा गदीरा। हाले अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे रबे के तेरा रबा तेरा रबा शांत रबा गदीरा। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य आने वाली घटनाओं से कैसे बचेंगे, उस शैतान की योजना को अपने जीवन में कार्य करने के लिए ना दें। हाँ, कैसे बचेंगे, अपने प्राण को कैसे बचाएं आने वाली विपत्तियों से, हम कैसे बचेंगे, उस फंदे में न फंसे, उस जाल में जानबूझ करके नहीं, उस रास्ते में न जाए जहाँ पाप है, जहाँ गलत चीजें, उस जाल में जानबूझ करके ना फंसे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबे के तेरा रबा तेरा रबा गदीरा। धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु की आगे सरेंडर कर दीजिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दें। सभी लोग अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। अभी बोले परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए। हाले मुझे शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। मुझे उस दलदल के कीचड़ से निकाल, मुझे चट्टान पर खड़ा कर प्रभु, मुझे दलदल के कीचड़ से निकाल, और जिस फंदे में फंस गया हूँ प्रभु से निकाल। यदि आपके जीवन में केस चल रहा है तो प्रभु को बोले प्रभु उस केस से मुझे निकाल, उससे मुझे आजाद कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि कर्ज में, यदि फंदे में फंस गए तो बोले परमेश्वर उस कर्ज से मुझे निकाल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रबका तेरा रबा शांत रबका तेरा रबा गदीरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर के जन को आपके हाथों में समर्पित करते। कोई फंसने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, कोई उधर जाने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आप देख रहे हैं हालेलुया, अपने आसपास के आप देख रहे होंगे सब कुछ पूरा हो रहा है, इसलिए स्थिर हो जाए प्रभु में। हालेलुया। पवित्र बनने के अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। दया कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। देखकर प्रलय, भूचाल और भयंकर सुनामी, यह जमाना फिर भी डरता नहीं। देखकर प्रलय, भूचाल और भयंकर सुनामी, यह जमाना फिर भी डरता नहीं। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें, ईशा प्रभु के हम करें। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें,
इच्छा प्रभु की हम करें। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारे दुख दूर करेगा, हमारे आंखों के आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारे दुख दूर करेगा, हमारे आंखों से आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, पवित्र बनने को सब मलिनता दूर करे, पवित्र आत्मा से हम भरते रहे, पवित्र बनने को सब मलिनता दूर करे, पवित्र आत्मा से हम भरते रहे, अपने जीवन के वस्त्र शुद्ध बनाए रखे, निर्मल सदा बने रहे, अपने जीवन के वस्त्र शुद्ध बनाए रखे, निर्मल सदा बने रहे। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारे दुख दूर करेगा, हमारे आंखों से आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारे दुख दूर करेगा, हमारे आंखों से आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, 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 प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। बोले परमेश्वर मुझे तैयार कर अपने आगमन के लिए। प्रभु मैं न घबराऊंगा, मेरा जी में जी नहीं घबराएगा, मैं न डरूंगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हालेलुया, मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को सरेंडर करें पवित्र आत्मा का अभिषेक को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर कर, सिर्फ प्रार्थना में जाएं, प्रेयर में जाएं। हालेलुया, रबा खातिर रबा शांति रबा खातिर। धन्यवाद यीशु, प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी सरेंडर, सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं फंदे में नहीं फंसूंगा, मैं जाल में नहीं फंसूंगा। हालेलुया, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। सभी बोले पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। वो ही है रास्ता, सच्चाई और जीवन भी, वो ही है रास्ता, सच्चाई और जीवन भी। पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाएं, पीछे पीछे चले
जाने से आपको जय मिलेगा, उसके पीछे जाने से आपका सब कुछ ठीक होगा, उसके पीछे जाने से सब कुछ आपके जीवन पीछे पढ़कर मिलेगी वो आशीषें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा का तेरा रबा शांत रबा का। मैं प्रार्थना करती जितने लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, जितने लोग शैतान के अटैक होते हैं, जितने लोग परेशानी समस्या में बैठे हैं, कितने लोग आज हॉस्पिटल में हैं, रबा का तू रबा शांत रबा के तेरा रबा का तेरा रबा का तेरा रबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ रेबे शांत रबा के तेरा रबा का तेरा रबा का तेरा। हालेलुया, अनुग्रह दे रेबे के तेरा रबा का तेरा रबा का तेरा। सभी प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। रेबे के तेरा रबा प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थ्य का परिवार टूटने से बच जाए। मैं प्रार्थना करती कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जो परम प्रधान के छह स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो कैसे बैठना है? प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रेबे के तेरा डबा का तेरा डबा शांत डबा का तेरा डबा का तेरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु के यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। मैं प्रार्थना करते कि परिवार से बंधन टूट जाए, जो अंधकार की शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जो अंधकार की शक्ति आपके परिवार से खत्म हो जाए। रबा का तेरा डबा शांत डबा का तेरा डबा का तेरा। इसी वक्त यदि दुष्ट आत्मा का अटैक होते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा का तेरा डबा शांत डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया कर दो पिता परमेश्वर, अपने हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप में प्राण शरीर को सरेंडर करें। हालेलुया, अनुग्रह दे पिता से प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु। रेबे के तेरा डबा का तेरा डबा शांत डबा का तेरा। हालेलुया, रबा शांत डबा का तेरा डबा शांत रेबे के तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त से प्रार्थना कर डांटे स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक अंधकार की शक्ति जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शरीर में कमजोरी यीशु के सामर्थ्य है, स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, रबा शांत रबा का तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हाल में सच्चाई के उनके जीवन में, सच्चाई इनके जीवन से कभी और ना होने पाए, कभी से दूर ना होने पाए। हालेलुया, सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए अनुग्रह दे दीजिए। ओ रबा का तेरा डबा शांत रबा का तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम। रबा शांत रबा शांत रबा के तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा। हालेलुया, अभिषेक दे, ले वैसा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा का तेरा डबा शांत रबा के तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। रबा का तेरा डबा शांत रबा के तेरा डबा का तेरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रार्थना करते यीशु की सामर्थ्य नाम में। रबा का तेरा डबा शांत रबा का। हालेलुया, प्रभु अनुग्रह दे, आज अभिषेक उतरने, आज मसा उतरने पर जो जाल और जो फंदे में है, आज उसे बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, वो फंदे से निकले, वो फंदे के जाल में से बाहर निकले जो फंसे हुए आज दिखाई देते हैं। हालेलुया, रबा का तेरा डबा शांत रबा के तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, अंधकार की शक्ति जाए। मैं प्रार्थना करती फंदे से बाहर निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा का तेरा डबा शांत रबा का तेरा डबा का तेरा। हालेलुया, प्रभु मदद कर, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती किसके ऊपर फंदे आएगा। हालेलुया, जो आज प्रभु से दूर है, जो अंधियारे में चले, बोलो हम फंदे में नहीं फंसेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उस जाल, उस चंगुल में ना फंसो जो शैतान योजना पता बिछाता है, उसे बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो लोग बीमार अपने हाथों को वहां बाहर रखे। रबा का तेरा डबा शांत रबा के तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती अपने हाथों को वहां रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा के तेरा डबा का तेरा डबा शांत रबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जगह हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। अपने हाथों को वहां रखे जहाँ दर्द है, जहाँ बीमारी, जहाँ समस्या है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम।
आपकी हर प्रॉब्लम जाए, हर एक शरीर की प्रॉब्लम समस्या जाए। मैं प्रार्थना गले में दर्द चंगे हो जाए इसी वक्त। जो मशीनों पर डिपेंड है, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती अपनी हड्डी के रोग और समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको कुछ शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका लो कभी अप कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो कंट्रोल हो जाए और नॉर्मल में आ जाए। और आपको रिपोर्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में वो गवाही के लिए ठहरे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका बीपी कंट्रोल हो जाए, चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना कर हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए, अस्थमा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। इसी प्रकार इसी वक्त हर एक डिप्रेशन, आई कमांड यू एवरी डेविल स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। Get out in the mighty name of Jesus Christ. I command you every sickness. I rebuke every demon. Get out, Yeshua. I rebuke every demon. Get out in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. I command you sugar. I command you every sickness, every disease. Get out in the mighty name of Jesus Christ. Be healed and be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ओ प्रेज बी गॉड। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जा रही है। इसी वक्त हर एक बीमारी छोड़कर जा रही है। इसी वक्त सर्दी जो खांसी इतने हफ्ते से, जिनको इतने दिनों से, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। तू नहीं रह सकता। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, प्रभु मेरे अंदर वास करता है। बोलो परमेश्वर का वचन मुझ में जीवित है। ऐसे बीमारी तू नहीं रह सकता, ऐसी समस्याएं तू नहीं रह सकती मेरे प्रभु में, हमारे जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, जो कमेंट करके बता रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य एक निराशा बन जाए, यीशु के सामर्थ्य आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गले का दर्द जाए, हर प्रकार के रोग, कुछ भी दर्द है, यदि कोई भी स्किन की डिसीज है, स्किन की प्रॉब्लम है, ये कोई भी बीमारी, कोई भी एलर्जी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, छुटकारा के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम जाए, हर एक कैंसर की रोग समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम जाए, यूट्रस चंगा हो जाए, आपकी किडनी चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामने जीवन की घोषणा करती हूँ, हर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए और गवाही के साथ वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद। जितने बच्चे बीमारी चंगे हो जाए, आंखी मानसिक रोग समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डिसेबिलिटी है, जो डिसेबल है, जो कुछ नहीं कर पाते, जो बच्चे या कोई भी लोग, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आई रिब्यूक एवरी डिसेबिलिटी स्पिरिट, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो पैरालाइज से चंगे हो जाए, जो कोमा में उठ और खड़ा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो झुक नहीं पाते झुक कर देखे आप चंगे हो चुके हो। धन्यवाद यीशु, छुटकारा के लिए धन्यवाद, नए जीवन के लिए धन्यवाद। मैं आपकी मैरिड लाइफ को मैं एक कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ को एक कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। आपका टूटा हुआ बंधन वो फिर से, आपका जो टूटा हुआ परिवार वो छूट जाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ को मैं एक कर देती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। जो घर छोड़कर चला गया यीशु के सामर्थ्य नाम, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जो नशा में, जो विचार में, जो नेगेटिव थिंग्स, बुरे विचार, गलत बातें जो आती है आंखों के सामने में दिखाई देती है, गलत चीजें आती हैं, आई रिब्यूक एवरी नेगेटिव थॉट्स। ये रबा शांति रबा कहते रबा कहते रबा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक बुरे विचार, गंदगी आत्मा, गलत चीजें आपके सामने से जाए, आपके आंखों के सामने से गेट आउट यीशु के सामर्थ्य, आपका शरीर से जाए, आपके मन से जाए, आपकी आत्मा से हर एक बुरे विचार, हर एक नकारात्मक बातें यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य में छुटकारा के लिए धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रुके काम बढ़ने लगे, चलने लगे और ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए, शैतान की योजना को अपने जीवन में पूरी ना करे, उसके ट्रैप में ना फंसे। परमेश्वर की योजना, उसकी प्लानिंग आपके जीवन में पूरी होने पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ कि नौकरी, आपका काम को मैं सुरक्षित यीशु के नाम में कर करती हूँ, आपके काम को, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, जो आपका बिजनेस, आपके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ, नए काम के साथ ब्लेस करती हूँ, न्यू बिजनेस के साथ ब्लेस करती हूँ, तो वो अपने ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। हाले फलवंत हो, बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक कर्ज से जाओ तो चल गवाही के साथ वापस आए। धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर हालेलुया, डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। डिवाइन हेल्पर ईश्वरी मददगार को अपने घरों में भेजती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्पर को भेजती हूँ, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारा के लिए धन्यवाद। इनके परिवार में शांति की घोषणा कर दे। लड़ाई झगड़े का स्पिरिट आपके जीवन से, आपके परिवार से जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद, ब्लेस किया धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थनाओं को सुनने धन्यवाद करते हूँ, पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, बंधन टूट चुके धन्यवाद करती हूँ। लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका धन्यवाद करती हूँ। इनके केस से अपने आजाद कर दिया और फलवंत और जयवंत बनाया धन्यवाद करती हूँ। जो जेल में बंद थे वो रिलीज हो चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके काम काज को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। मृत्यु की जो स्पिरिट है आपके जीवन से, परिवार से मैं कैंसिल करती हूँ के समर्थ। हालेलुया। कोई विपत्ति आपके जीवन से, समस्या आपके परिवार से, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। यदि कोई सुसाइडल स्पिरिट कार्य कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक स्पिरिट जो आपको नीचे गिराती है, हर एक दुष्ट आत्मा का स्पिरिट जो कुछ शैतान के अटैक में यदि को डराती है, घबराती है, गलत काम को करवाती है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑल दैट हालेलुया, जो एविल स्पिरिट है, जो बुराई वाली आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे दिया धन्यवाद, चंगाई दे दिया धन्यवाद करती हूँ। इनके बिजनेस को रिस्टोर करती हूँ, इनके काम को रिस्टोर करती हूँ, इनके ऑनलाइन बिजनेस को रिस्टोर करती हूँ, इनके काम काज को ब्लेस करती हूँ। जिसको सस्पेंड कर दिया उनको फिर से नौकरियों को रिस्टोर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पद ऊंचा किया जाए, आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद। आत्मिक जीने पड़े। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु के वचन में बने रहे और खड़े रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। सर प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हर एक जन को परिवार के एक सदस्य को यीशु के नाम में कबूल करो। सर प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करते सभी लोग धन्यवाद करे। तालियां बजाते प्रभु की महिमा करेगी। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तालियां बजाए प्रभु की महिमा करे तालियां बजाते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हम छुड़ाए गए हैं, बोलो प्रभु ने मेरा छुटकारा किया। धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करें। प्रभु की स्तुति मम्मा तारीफ करें। प्रभु निर्दोष निष्कलंक बना। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कर दो। प्रभु का आगमन कर उसका दिन प्रतिदिन तैयार करो। आपके योग्य बना, आपके लायक बना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रदान से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की जितने लोग मीटिंग अटेंड कर आप सेम नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास है कि गवाही आ चुकी है, ब्लेसिंग्स आ चुकी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु ब्लेस के वचन का दरबार किया। हम धन्यवाद करते वचन के जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो और वचन के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का आत्मा भी हमारे बीच में अभी भी परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। थैंक यू जीसस। पर लेट हो चुका है लेकिन हम यहीं तक रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वचन को शेयर करें, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जो भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। गवाही भेजने के लिए जो नंबर देख सकते हैं 7087333103 और जो प्रेयर लाइन नंबर है 9711051481 आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो विश्वास के साथ आप प्रार्थना प्रेजेंट में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने टाइथ, अपनी दशमांश, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। दशमांश टाइथ। हालेलुया। प्रभु की खुशी और आनंद को जो देता है प्रभु उसको और ब्लेस करता है और मिरेकल आप देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और चर्च भवन की लगातार प्रार्थना करें, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करें, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया। लगातार हमारे लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। और अभी जो शाम को 6 बजे प्रेयर होगी इसको भी अटेंड करें। रविवार की प्रार्थना सब 9 बजे होगी। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस।